नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। और आज तारीख हो चुकी है 11 जून 2024 और दिन आज हो गया मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज आवकें रह सकती है, कैसा आज उठाव रह सकता है। कल लगभग 2 से 3 रुपए की तेजी जो है वो प्याज के भाव में देखी गई और आज क्या वही बाजार, वैसा ही कुछ बाजार देखने को मिलेगा या आज कुछ और चमक जो है और पकड़ उस भाव में बन जाएगी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि 50 पैसे 1 रुपए लगातार जो है वो तेजी पर डे हर दिन ब दिन बनती नजर आ रही है। लेकिन कल जो है वो कुछ अच्छा खासा जो है भाव बनता हुआ नजर आया। 2 से 3 रुपए तक की तेजी हमने आपको दिखाया था, रिपोर्ट बताई थी और कल कहीं ना कहीं थी। आज अगर हम बात करें क्वालिटी लगातार मंडी में कैसी है, आवकें बहुत महत्वपूर्ण है। आवकें अगर कहीं ना कहीं मंडी में ज्यादा हो जाती हैं तो भाव फिर उसी तरह से चलने लगता है। ग्राहक को भी पता चल जाता है कि भैया आज तो गाड़ियां जो है मंडी में ज्यादा है, आराम से घूम फिर के और फिर मैं माल खरीदूंगा। तो क्या कुछ आज भाव बन गया है, कैसा उठाव बन गया है, कैसी क्वालिटी है, सारी चीजों पे आप बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। हमारे धीरज भैया पहुंचे हुए हैं और मुस्तैद हैं। चलिए आपको बताते हैं कि अब फिलहाल क्या कुछ प्याज का बाजार आज कल के मुकाबले कहता नजर आ रहा है। चलिए सोनू भैया के पास पहुंचे। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए अपना जी। बस बढ़िया है भैया, और प्रभु की कृपा कहीं ना कहीं बनी हुई है जी। लेकिन ये बताइए कि प्याज पे क्या भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है? दीपक जी देखिए, आज दिन 11 के जो है दिन मंगलवार का, हर 11 तारीख हो गई है। तो जो हमें तेजी की उम्मीद लग रही थी तो कहीं ना कहीं जो है प्रभु ने अब कृपा की है, तो वो जो है अब बाजार में हमारे को तेजी देखने को मिल रही है। अगर पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते की बात करें तो बाजार आज की रेट में कहीं ना कहीं जो है 150 रुपए का टाइट नजर आ रहा है मंडी के अंदर जी। और अगर अराइवल की बात करें तो जिस हिसाब से पिछले हफ्ते में अराइवल ज्यादा थी, इस हफ्ते में कल आमदनी 80 गाड़ी की थी, तो आज भी आमदनी जो है हमारी मंडी में 55 से 56 गाड़ी की आमदनी ताजी हुई है, बाकी सब बैलेंस है। और अगर बाजार की बात करें, बाजार इतने अच्छे हो चुके हैं कि इसमें किसान के लिए खुशखबरी वाली बात है और खुश रहने की बात है कि आगे जाके जो है, अभी जो बाजार फिलहाल चल रहे हैं, आगे बरसात के टाइम में जैसे माल कम निकलता है और जो आगे की निकासी होती है थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा बाजार आगे भी ठीक मिलने की उम्मीद हमें नजर आ रही है इसके जी। और कहीं ना कहीं लगता है कि प्रभु ने जो कृपा करी है जी, वो इस वजह से करी है कि वो ऊपर से बैठा हुआ देख रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो अपने उसका जो इंसाफ है ना वो बराबर रखता है, वो कहीं भी फेरबदल नहीं करता, ना ही उसमें भेदभाव रखता है। कहीं ना कहीं जो है वो सब चीज देखता है और उसको कहीं ना कहीं उसको मंदा तेजी को कहीं भी नजरअंदाज नहीं करता वो भगवान। तो कहीं ना कहीं प्रभु की अभी कृपा बनी हुई है। और जो मैं कहता हूँ ये कृपा जो है हमेशा हमारे किसान भाइयों पे, व्यापारी भाइयों पे, हमारे जो काम करने वाले जिनके साथ ये व्यापार जुड़ा हुआ है, सबके साथ बनी रहे उसकी जी। भैया आज अगर हम बात करें, गाड़ियां लगभग कितनी कितनी है? दीपक जी आज अराइवल की बात करते हैं तो 54 गाड़ियां फ्रेश में आई हुई हैं और 36 गाड़ी जो है हमारी मंडी में कल की खड़ी हुई है, 23 गाड़ी मंडी में नीचे उतरी हुई है और बैलेंस और फ्रेश मिलाकर के आज 113 गाड़ी माल मंडी के अंदर आया हुआ है। अच्छा। और अगर आज भाव की बात करें तो देखिए आज राजस्थान से शुरू करते हैं, जिसने कि आज मंडी के अंदर टॉप रेट बनाया हुआ है, वो माल समझ के चलिए 1250-1300 रुपए का ऊपर में बिका है। और नीचे में अगर बात करें मीडियम साइज के माल हैं तो वो 1050, 1100, 1150 की रेंज में बिके हैं। हल्की क्वालिटी जो दागीपन की शिकायत है जिसमें, और जो लाल कलर के माल हैं उसमें भी दागी की शिकायत जैसे आ रही है, तो वो मालों के अंदर जो है 800, 850 की पोजीशन भी है, 900, 950 की पोजीशन भी है। इसके बाद अगर पूना की बात करें तो आज पूना की फ्रेश अराइवल कोई भी नहीं है। जो माल मंडी में बैलेंस पड़े हुए पूना के वो 12, 1250, कल तक तो माल 1300 तक भी ऊपर बिके थे। आज की डेट में 11, 1150, 1200 की पोजीशन पूना के मालों की मान के चलिए। इसके अंदर नासिक की 10 है, नासिक की आज मान के चलिए जो अराइवल मंडी के अंदर आई हुई है उसमें वो 6 गाड़ी है, तो उसका भाव भी मान के चलिए बढ़िया सुपर क्वालिटी माल है, तो वो 1200, 1250 की रेंज में है। नीचे जो बैलेंस माल पड़े हुए हैं वो 1000, 1050, 1100 की रेंज में चले हुए। और अगर हम बात करें फिर एमपी के मालों की, तो एमपी के जो माल हैं, एमपी के मालों के अंदर पोजीशन जो बनी हुई है वो समझिए क्वालिटी इतनी खास नहीं है। एवरेज माल, हल्के माल जो है 900, 950 की रेंज में है। और जो सुपर क्वालिटी माल है वो सुपर क्वालिटी तो बहुत कम है, समझिए 5% की क्वालिटी आ रही है उसके अंदर सुपर जो है, उन मालों के अंदर जो है 1250, 1300 की पोजीशन आज की डेट में चल रही है जी। और भाई साहब गर्मी का क्या असर फिलहाल प्याज? गर्मी का प्रकोप देख रही हैं आप, बहुत बुरी तरह असर पड़ रहा है गर्मी का जो है, और इसका असर जो है जो प्याज के अंदर नजर आ रहा है उससे जो आगे जो सिचुएशन है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है कि जिस हिसाब से भी गर्मी पड़ रही है 45, 50 का टेम्परेचर जो जा रहा है,
उसकी वजह से एमपी के अंदर जो फसल है वो बहुत ज्यादा खराब होने को आ रही है। माल घरों के अंदर जो गोदामों में रखा है वो ज्यादातर दागी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से आगे जाके अगर माल की शॉर्टेज आती है तो बाजार के अंदर तेजी और बनने की उम्मीद हो सकती है। और सोनू भाई, अभी हमने तस्वीरें भी कुछ दिन पहले देखी कि बहुत सारे किसान साथियों का एमपी में जो है प्याज खराब होता हुआ नजर आया। वो अपने ट्रैक्टर से, ट्रोलियों से खराब प्याज को सहेजते नजर आए। फिलहाल क्या कुछ खबरें हैं, कितने % तक प्याज में खराबी नजर आ रही है? देखिए दीपक, ये भी जो बाहर के माल थे वो तो तकरीबन मान के चलिए कि ना के बराबर रह गए। जो अब माल किसान के पास पड़ा है या व्यापारी के पास है वो सिर्फ गोदामों के अंदर है। अब गोदामों के अंदर कितनी तादाद में माल है इसका आइडिया लेना मुश्किल है। फिर भी ये है कि कम से कम जो 40-45% का माल स्टोरेज में है, तो उसकी वजह से भी खराब कितना आता है, डेली रिपोर्ट आ रही है खराब होने की। तो वो अभी बरसात के आते तक में कितना माल खराब होता है उसका कहना भी एक मुश्किल है, उसका आंकड़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है उसका जो है। तो हमें तो ये लग रहा है जिस हिसाब से प्याज अभी खराब हो रहा है, आने वाले टाइम के अंदर तो भविष्य के अंदर जो है प्याज कुछ ना कुछ अपना रंग दिखाने का असर जरूर छोड़ेगा उसके ऊपर। जी, लेकिन सोनू भैया, आवकें एमपी से कैसी रह सकती है? आवकें देखिए जो अभी लगातार बनी हुई है, जिस हिसाब से तेजी बनी है, तो इंदौर के अंदर कल की रेट में 80 से 85 हज़ार कट्टा था। तो हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा आमदनी वहाँ पे ज्यादा नजर आएगी। तो जिस हिसाब से अभी आमदनी हुई है तो हमें आगे जाके ये उम्मीद हो रही है कि जितनी आमदनी कल की डेट में तेजी के अंदर बनी है वही आमदनी लगातार आगे बनी रहेगी। तो बाजार इससे नीचे में जाने वाला काम नहीं हो सकता उसमें। जी, और महाराष्ट्र के बाजारों से भैया क्या कुछ खबरें? महाराष्ट्र में देखिए, अगर पूना की बात करें, पूना, नगर, संगमनेर, चाकन वगैरह ये जो लाइन है, इनके अंदर सभी जगह जो है हल्की क्वालिटी के देखिए कोई रेट नहीं है, वो 20 से 22 रुपए की रेंज में है। और अगर सुपर क्वालिटी की बात करें तो वो 25 से लेकर के 28 रुपए तक की रेंज में वहाँ पे बिक रहे हैं। और अगर नासिक की बात करें तो नासिक के अंदर 27 रुपए का बाजार ऊपर में चल रहा है और नीचे में उसका माल जो है 22 से 23 रुपए का बिक रहा है। बाकी 22-23 में वो क्वालिटियाँ हैं जो हल्के माल है, और 26-27 में वो क्वालिटी है बिल्कुल सुपर VIP जो स्टॉक के लायक माल है उधर। जी भैया, बहादुरगढ़, चंडीगढ़ वगैरह का थोड़ा बहुत माल आ रहा है? नहीं, चंडीगढ़ जो पहले आ रहा था, अभी चंडीगढ़ फिलहाल नहीं है। और अगर बहादुरगढ़ की बात करें तो वो यहाँ पर लोकल नहीं आता, वो ट्रॉलियां लगा के या तो अपने इलाके में बेचते हैं या फिर छोटी मंडियों में अपने हरियाणा के अंदर ही लेके जाते हैं माल। जी, थोड़ी सी क्वालिटी हम दिखाएं, फिर एक दो चीजों पे और बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वालिटी हमारे राजस्थान की है, मीडियम माल है, पत्ती अच्छी है माल की जो है। बाकी ये माल का मान के चलिए 1050-1100 का आइडिया है इसका जो है। ये एमपी का माल है, ये वाले मालों के अंदर 950 से 1000 रुपए की रेंज में मान के चलिए, हल्की क्वालिटी है। ये वाला राजस्थान का माल है, ये समझिए 1050-1100 की रेंज में आइडिया है इसका चलने वाला जो है। आगे देखिए, आगे बात करें तो ये एमपी के माल है। एमपी की क्वालिटी देखिए यहाँ जो आ रही है बहुत हल्की क्वालिटी आ रही है, माल पत्ती नहीं है माल के ऊपर जो है, गिरी बन चुका माल जो है। यही वजह से जो है माल के अंदर जो खराबी आ रही है और माल जो है किसान फटाफट से निकालने की कोशिश कर रहा है उसके अंदर जो। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो हल्की क्वालिटी है उसको किसान लगातार निकालता रहे तो वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हल्के माल के अंदर जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है तो माल और हल्का होता जाएगा। अभी जो किसान को पैसा मिलेगा उसके अंदर वो आगे आने वाले टाइम में उससे कम मिलेगा, उसकी वजन की शॉर्टेज होगी और हो सकता है उसके अंदर भाव की भी दिक्कत आए उसको जो। इसलिए हल्के मालों को जो हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई निकालते रहे उसको जो। अगर ये बात करें, देखिए मोटा माल है लेकिन कलर पत्ती माल की हल्की है। ये माल का आइडिया है यही 950 से 1000 रुपए की रेंज में। ये एमपी के माल है सारे तकरीबन जो आप देख रहे हैं, इनके आइडिया यही है 950, 1000-1050 रुपए तक के इनके बीच में आइडिया है। अगर ये बात करें नासिक का माल है हमारा, ये वाला जो है, ये वाले मालों में 1050, 1100, 1150 की पोजीशन इनकी बनी हुई है। आगे बात करें तो हम ये एमपी के माल है हमारे जो है, ये वाले 1050-1100 के आइडिया में बिकने वाले माल है ये वाले। जी भैया, महाराष्ट्र के नासिक से, पूना से क्या आवक आने वाले दिनों में नजर आएंगी? देखिए, अगर भाव बढ़ेगा, अगर उनको पड़ता लगेगा तो कुछ आमदनी इसमें आ सकती है, नहीं तो आमदनी जैसे चल रही है फिलहाल ये ऐसे ही चलेगी इसकी जो। जी, लेकिन कुछ खबर सुनाई दी कल, कोई आहट सी सुनाई दी कि नेफेड ने शायद खरीदी शुरू करी है, ऐसी कोई खबर है? नहीं, अभी दीपक ये ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन तेजी बनेगी तो देखिए जो उनका टारगेट है वो कहीं ना कहीं अपना पूरा करेंगे। तो वो होने वाले आने वाले टाइम के अंदर जो है हो सकता है वो खरीदारी माल की शुरू करें। लेकिन इस समय भैया एक्सपोर्ट का होना ना होना एक बराबर सा लग रहा है ना? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक्सपोर्ट जैसे जिस हिसाब चल रहा है, गवर्नमेंट ने ड्यूटी अपनी लगा रखी है, एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से जाना चाहिए वो उस हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है वो जो है। बिल्कुल, आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट जो है अगर ड्यूटी कम करती है तो एक्सपोर्ट के अंदर जोर पड़ सकता है, अदरवाइज एक्सपोर्ट में कोई जोर वाली बात अभी नहीं है। बिल्कुल, मेरे कहने मतलब वही है कि मतलब इस समय कोई फायदा नहीं मिल रहा एक्सपोर्ट का। नहीं, वो तो देखिए अगर ड्यूटी 40% की है तो जिसका पड़ता है वो खत्म हो जाता है, इस करके लोडिंग कम हो जाता है उसका एक्सपोर्ट में जो है, वो लिमिटेड ही जाता है माल जो है फिर जाएगा तो। जी,
अच्छा, अभी आवकें कैसी नजर आ रही है आपको आने वाले कुछ दिनों में? आने वाले दिनों में दीपक जी देखिए, जैसे माल की कंडीशन हो रही है तो इस हिसाब से हमें नहीं लगता कि माल की पोजीशन जो है, जो आवक है हमारी मंडियों में, इससे ज्यादा बढ़ पाएंगी। अभी जो आवकें लिमिटेड रहेंगी और जो क्वालिटी है माल की वो थोड़ा आने वाले टाइम में और हल्की हो सकती है उसके अंदर। सोनू भाई, अच्छा, आजादपुर मंडी के बाद दिल्ली में किस मंडी का नंबर आता है सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर पे देखिए, अगर भाव की बात करें और माल के बिकने की बात करें तो सबसे पहले हमारी आजादपुर मंडी है। उसके बाद देखिए गाजीपुर आ जाती है, ओखला आती है, फिर केशवपुर आती है, फिर नसीरपुर आती है उसके अंदर। तो ये मंडियां दिल्ली मंडी के बाद में ही आती हैं। जो यानी कि मान सकते हैं आजादपुर मंडी, गाजीपुर मंडी में आवकों में थोड़ा ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा ज्यादा ही होता है। देखिए अगर यहाँ पे 60 गाड़ी माल है तो वहाँ पे 10 गाड़ी माल होगा। अच्छा, हाँ, तो इतना फर्क आता है। और ओखला की बात करें तो ओखला का भी यही रहेगा। वहाँ पर ज्यादा गाजीपुर की मंडी हो गई या ओखला मंडी होगी, जब यहाँ पे 70-80 गाड़ी माल होगा तो वहाँ पर 20 से 25 गाड़ी माल आएगा उसके अंदर। जो अगर हम केशवपुर की बात करें तो वहाँ पर भी यही रहेगा कि 15 से 20 गाड़ी की आवक रहेगी। ओखला की बात करें तो ओखला में भी जो है 15 से 20 गाड़ी की आवक रहेगी। जैसे जैसे यहाँ आमदनी कम होगी वैसे वैसे बाकी मंडियों में भी आमदनी कम होती रहेगी उसके अंदर। और साहिबाबाद मंडी? साहिबाबाद मंडी वो यूपी के अंदर आ जाती है। देखिए वो फिर अलग पड़ जाता है, उसके अंदर भी 10 से 15 गाड़ी की अराइवल जो है रहती है उसके अंदर। लेकिन सोनू भैया, जब यहाँ पे चमक बनती है तो उसका असर सभी मंडियों में नजर आता है। बिल्कुल। देखिए अगर दिल्ली मंडी अगर हाईएस्ट रेट निकालती है तो उसके बाद बाकी मंडियों के अंदर ही फर्क पड़ता है, क्योंकि व्यापारी का जो रुझान है जहाँ पे मार्केट बड़ी होती है तो उस तरफ ज्यादा रहता है उसका। तो इसकी वजह से जो है बाकी मंडियों के अंदर अराइवल कम होती है और दिल्ली मंडी में थोड़ा आवक ज्यादा हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तो कामना करेंगे कि प्रभु ऐसे कृपा बरसाता रहे सभी। बिल्कुल। देखिए बहुत टाइम के बाद में जो है हमारे किसान भाइयों के चेहरे पे रौनक नजर आ रही है कि भाव अच्छा मिल रहा है। हम प्रभु से यही कामना करेंगे कि हमारे किसान भाइयों के चेहरे पे रौनक बनी रहे, उन्होंने ये भाव मिलता है। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बताइए। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177, हमारा फंड नंबर है 2324, दिल्ली मंडी आजादपुर, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674, 9811041674। पुनः धन्यवाद करूंगा। और आप ये बोर्ड देख सकते हैं भाई साहब का, GT गंगा ट्रेडर्स, A1177, फंड नंबर 23 और 24। आप एवरी टाइम कॉल कीजिए और सोनू भाई से बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको एवरी टाइम अच्छी जानकारी मिलेगी। प्याज आप लेके आना चाहते हैं, कॉल कीजिए और प्याज लेके आइए। और चलते एक बार मैं आपको तस्वीरें जो है ये दिखा देता हूँ। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान।